रेवाड़ी साइबर पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर अपराधियों के पीजी संचालक सहित 3 साथियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पीजी संचालक के साथ मिलकर अपने यहाँ रहने वाली युवतियों के बैंक खाते खुलवाकर उनकी बैंक किट्स को 9,000 रुपए तक साइबर अपराधियों को बेच देते थे। साइबर अपराधी जिसका प्रयोग धोखाधड़ी के लिए किया करते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों से 24,000 की नकदी बरामद कर एक आरोपी के बैंक खाते को भी सीज करवा दिया। पकड़े गए आरोपियों में पीजी संचालक हितेश व गुरुग्राम निवासी मोनू व इनाम शामिल है। इनाम 2,000 रुपए में एक बैंक किट्स हितेश व मोनू से खरीदकर भरतपुर में साइबर अपराधियों को 7,000 रुपए में बेच देता था। साइबर अपराधियों के तार मेवात के पुराना के अलावा भरतपुर व मुंबई से जुड़े हुए हैं। इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस को साइबर अपराध के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की उम्मीद बनी है। डीएसपी अमित भाटिया ने रविवार को पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस इनाम को अदालत से पुलिस रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी ताकि साइबर अपराधियों की कड़ी को जोड़कर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा सके। जिला पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। एक स्टूडेंट थी जो कि एक पीजी में रहती थी। राजेश पायलट चौक पर ये पीजी है। तो शिकायत में यह कहा गया कि उस लड़की के नाम से एक अकाउंट HDFC बैंक में ओपन हुआ और उसकी ट्रांजैक्शंस भी हुई, जबकि इस लड़की ने जैसे ही अपनी मेल चेक की और मेल से उसको ये सूचना प्राप्त हुई कि उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो उसने एक शिकायत दी थी कि इस प्रकार का कोई भी अकाउंट उसके द्वारा अभी तक नहीं खुलवाया गया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साइबर पुलिस का मैटर देखते हुए हमने साइबर पुलिस स्टेशन साउथ रेंज में ये मामला दर्ज किया था। FIR नंबर 37 डेटेड 24/12/2021 अंडर सेक्शन 420, 406, 467, 468, 471, 120B IPC। मुकदमे की गहनता से जांच की गई। जो HDFC बैंक है उससे रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। रिकॉर्ड प्राप्त करने पर पाया कि जो कस्टमर है उसने जो अपना एक मोबाइल नंबर दिया था, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसको भी उन अकाउंट्स में चेंज किया गया है। तो गहनता से इसकी जांच की गई। तो जो पीजी के जो ऑनर थे, एक लड़के थे हितेश, तो उनसे भी गहनता से जांच की गई। तो पूरा ये मामला सामने आया। इस में 2 व्यक्तियों को हमने पहले गिरफ्तार किया और फिर जो कॉन्टिन्यूस हमें लीड्स मिलती गई, फिर हमने तीसरे आरोपी को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। तो कुल 3 आरोपियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। जो पहला आरोपी है वो हितेश है, जो कि इस पीजी को चलाता था। क्योंकि कुछ लड़कियां जो प्राइवेट कंपनीज में काम करती थी, उनको बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत थी। तो इसने कहा कि मैं आपका ये बैंक अकाउंट ओपन करवा देता हूं और मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक अकाउंट जो एजेंट्स होते हैं उनको इसने बुलाया और सभी डॉक्यूमेंट्स, उन 16 लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स लिए और डॉक्यूमेंट्स लेकर उन 16 के 16 जो लड़कियां हैं उनके इन्होंने अपने लेवल पे अकाउंट्स ओपन कर दिए, जो इनके और भी वो थे। परंतु वो जो अकाउंट की जो किट्स हैं वो लड़कियों को डिलीवर नहीं की गई, किसी बहाने से कि भी अभी नहीं आई या थोड़ा सा और टाइम लगेगा, वो डिलीवर नहीं हुई। और तब लड़कियों को शक हुआ कि, और एक लड़की के मेल भी आए जिसमें उसको ट्रांजैक्शंस, उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई दिखाई गई। तो इसमें हमने हितेश को गिरफ्तार किया। हितेश ने डिस्क्लोज़र में अपने बताया कि वो एक लड़का है मोनू, जिसके लिए ये काम करता है। ये ओरिजिनल जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको अकाउंट्स की ज़रूरत होती है उनके लिए अकाउंट्स ओपन करते हैं और उन जो किट्स आती हैं उन किट्स को ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो मेन, उन तक ये पहुंचाते हैं। हितेश ने जो किट्स इसको मुहैया हुई 16 किटें वो मोनू को दी। मोनू को प्रत्येक किट के 2,000 रुपये मिलते थे। मोनू ने फिर फर्दर हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। मोनू ने सेम किट्स ये इनाम को दी हैं।
इनाम को जो अभी तक की हमारी पूछताछ है, इनाम का हम रिमांड भी लेंगे, गिरफ्तार किया गया है कि इनाम को 7,000 पर किट इसमें मिलते थे। तो इस प्रकार से तीनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। और जो आगे की जो इनकी चेन है, जो अभी हमारे जो इन्होंने फर्दर बताया किसको ये डिलीवर करते थे, जो मेन फ्रॉडस्टर है उसकी आइडेंटिटी और उसकी जो जहाँ पे वो ऑपरेट करता है वो इसने रिवील की है। शीघ्र ही हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस हमने कुछ रिकवरीज भी की हैं और जो इनाम है इसके अकाउंट को भी हमने फ्रीज़ कराया है। उसमें भी जो इस प्रकार का जो इन्होंने पैसा कमाया है वो सारा है, तो उसको हमने फ्रीज़ करवा दिया है। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड ना हो। एक बहुत बड़ा ये नेक्सस था, ये 3-4 महीने से इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे थे। शरीफ आदमियों के नाम से ये अकाउंट खुलवाते थे, उनकी किट्स को ये आगे साइबर जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको बेच देते थे। तो अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें जो ये पूरी जो साइबर फ्रॉडस्टर्स जो ये ऑपरेट कर रहे हैं आजकल, जो भरतपुर, अलवर और जो पुनाना, जो ये पूरा रीजन है, तो वहाँ पे ये सप्लाई करते थे। तो ये इनाम का सर क्या बैकग्राउंड है इसका, कहाँ का है ये? जो इनाम है ये गुड़गांव में रहता है, बिलासपुर के पास। और अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ना केवल इन 16 जो ये स्टूडेंट्स थी इनके साथ, बल्कि और 15 केसेस और आए हैं हमारे संज्ञान में, जिनके साथ भी इसने